श्री वारा पुराण 139वां अध्याय। भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महत्व। भगवान वारा कहते हैं, देवी मेरे मंदिर का गोमय से लेपन करने वालों को जो फल प्राप्त होता है यह ध्यान देकर मुझसे सुनो। मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। देवी यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वह धन एवं धान्य से भूरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुश द्वीप को प्राप्त करता है और वहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे देवी जो मेरे अंतग्रह का स्वलेपन करता है अथवा न्याय पूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय लाता है वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह शाल्मली द्वीप में जन्म प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है और वहाँ 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारतवर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राकृतिक संसार एवं अभ्यास के कारण पुनः गोमय ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोक को प्राप्त करता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है तो वह कौंच द्वीप में जाता है और कौंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे शिव द्वीप में पहुंचता है। वसुंधरे जो व्यक्ति पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं और वहां से च्युत होने पर वे शाक द्वीप को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति वहां बहुत दिनों तक निवास कर फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर मेरी उपासना कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। देवी अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पद्म गान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद्म की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा प्राण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदन वन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णु कुल में जन्म पाकर वैष्णु के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, अहो भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है, अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वारा कहते हैं, देवी वारा क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चंडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जगकर मेरे यश गाता रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गए थे उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते गाते हुए भ्रमण करना आरंभ किया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चंडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वह अपने को उससे छुड़ा ना सका और दुख एवं
शोक से व्याकुल होकर वह निशेषता हो गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस से कहने लगा, अरे मुझसे तुम्हारा क्या अभिसिद्ध होने वाला है जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़े बैठे हो। उसकी यह बात सुनकर मनुष्य के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चंडाल से कहा, आज 10 रातों से मुझे कोई भोजन नहीं मिला। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आज मैं मज्जा, मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूंगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चंडाल मेरे गुणगान के लिए ललायत था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवादिदेव जगदीश्वर पद्म गान के लिए सुमुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनकर मैं लौट आऊं, तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि निशित आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूंगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर शुद्धार्थ ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है? तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊंगा। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए? तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जाने की इच्छा करते हो। चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चंडाल बना हूँ, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुण्य निश्चित आऊंगा। ब्रह्म राक्षस, अपने जागरण व्रत को पूरा कर मैं लौटकर यहाँ अवश्य आऊंगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही टिका है, सब लोग भी सत्य पर ही आधारित है। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं और चंद्रमा भी सत्य के ही प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊं तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोह में पड़कर गुरु और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है उसे जो गति मिलती है वही गति यदि मैं फिर न लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुष को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है वही गति यदि मैं पुनः न आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर, मदिरा पान, चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है यदि मैं पुनः न लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी, उस समय चंडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अडिग चंडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातः काल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, साधु, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह ब्रह्म राक्षस तो शाम तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वहां प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। चंडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापिस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। उस पुरुष ने उसके हित की इच्छा से कहा, चंडाल, वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। किंतु चंडाल अपने व्रत में अटल था, अतः वह मधुर वाणी में बोला, मित्र, तुम जो कह रहे हो
वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा वत अचल है। जगत की जड़ सत्य है और सत्य पर ही यह संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर वह चंडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब भक्षण करने में तुम विलंब ना करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधु वत्स साधु, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया है। चंडालों को प्राय किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जाने की इच्छा हो तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ना तो खाऊंगा और ना डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खाना चाहता हूँ, यह कहकर अब तुम भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चंडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुरुष के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चंडाल को गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनो अभिष्ट का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किए हैं उनमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चंडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है? तुम मुझे बतलाओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्ण जन्म में चिरक गोत्रीय सोम शर्मा नाम का याजावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात ना थे, फिर भी यज्ञ आदि कर्म कराने में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पुरोहित्य करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य कराने लगा। एक समय की बात है कि जब मैं संयोगवश एक 5 रात संज्ञा यज्ञ करा रहा था कि इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्रांगवंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्ण ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधर्म के शीघ्र इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चंडाल एक उत्तमवर्ती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया और साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना और क्लेश मुक्त हो सकते हो तो लो, मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने इस भक्ति संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चंडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। बद्रे फलता वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रवृत्त हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह शरद ऋतु का चंद्रमा हो। मेरे गुणयुक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, यह मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया। जिस गीत के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, अब जो वाद्य का फल होता है उसे बताता हूँ। इसकी सहायता से वशिष्ठ ने देवताओं से सबला गो को
प्राप्त किया था। शंपा, झप और ताल अथवा इनके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9,900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। फिर वहां से अवकाश मिलने पर झाप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोक में पहुंच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है उसका पुण्य कहता हूँ। सुनो, इसके फलस्वरूप वह संसार बंधन को काटकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो मानव जागरण करके गीत और वाद्य के साथ मेरे सामने नृत्य करता है वह जम्बूद्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों से संपन्न होकर वह संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है वह मान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने पूर्व की 10 और आगे होने वाली 10 पीढ़ियों को तार देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह धर्मों में परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है उनके सामने ही उसका पठन पाठन करना चाहिए।